नमस्ते। हमारे जीवन में जब भी कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो मन घूमने लगता है। दिमाग में एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट होता है जिसका नाम है टेंशन। आजकल टेंशन बहुत ही कॉमन है हमारी लाइफ में। फिर चाहे 8 साल का बच्चा हो या 80 साल के वृद्ध इंसान, हर एक के लाइफ में टेंशन है। किसी पढ़ाई का टेंशन है तो किसी को एडमिशन का टेंशन है, तो जॉब मिलने का टेंशन है, तो किसी को लाइफ पार्टनर मिलने का टेंशन है, किसी को लाइफ पार्टनर से ही टेंशन है, तो किसी को अपने बच्चों को सेटल करने का टेंशन है, तो रिटायरमेंट का टेंशन है, तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का टेंशन है। अगर हम देखें तो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक टेंशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही कॉमन हिस्सा बन चुका है। अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि ये एक बीमारी है। इनफैक्ट बीमारी ही नहीं, ये अब एक महामारी बन चुकी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज का ध्यान दें कि ये टेंशन, ये तनाव का कारण क्या है, इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, और अगर हमें अपनी लाइफ टेंशन फ्री बितानी है तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए आज अपनी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लेटर टी फॉर टेंशन। देखिए, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा टेंशन है, यू फील टेंस्ड एवरी नाउ एंड देन, तो उसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। आप कहेंगे इशिता, बहुत सारे कारण है मेरी लाइफ में टेंशन के। कभी कभी मैं छोटी छोटी बातों पे भी टेंशन ले लेती हूँ, तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मेरी लाइफ में टेंशन आ जाता है। अग्री, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक लाइन में इन सारे रीजंस को समराइज करके अगर मैं कंक्लूड कर सकती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में जैसा हम चाहें, जैसा हम सोचें वैसा ना हो तो क्या होता है, टेंशन। परिस्थिति और मन स्थिति, जब ये दोनों विपरीत हो तो क्या होता है, टेंशन। अब चलिए मुझे एक बात बताइए, आपकी परिस्थिति आपके हाथ में है या आपकी मन स्थिति आपके हाथ में है। जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो, ये आपके हाथ में है, या जैसा हो रहा है उसे ही आप चाहने लगो, ये आपके हाथ में है। सेकेंड वन, राइट, जो हमारी मन स्थिति है ये हमारे हाथ में है। तो हमें ये देखना, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम अपनी मन स्थिति को डेवलप कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसे डेवलप कर लें, अपनी मन स्थिति को स्ट्रॉन्ग बना लें, तो हम टेंशन फ्री की राह पर आई कैन से आप पहला कदम अपना ले सकते हैं। तो अगर हमें टेंशन फ्री लाइफ बितानी है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है टर्न। क्या टर्न करना है, चीजों को टर्न करना है या अपने मन को टर्न करना है। बोलो क्या आसान होगा आपके लिए, व्हाट विल बी इजी फॉर यू। चीजों को टर्न करना आसान होगा या अपने मन को। जैसा हो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये क्या आपके हाथ में है, नहीं। आपके क्या, किसी के भी हाथ में नहीं है। अगले पल क्या होने वाला है इसका ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है। हमारी परिस्थिति नेक्स्ट मोमेंट कैसी होगी हमें किसी को भी नहीं पता। तो हमें क्या टर्न करना है, अपना मन टर्न करना है। द मोमेंट हम अपने माइंड को टर्न करना सीख लेंगे, हमारा जो पर्सपेक्टिव है सेम सिचुएशन को लेके विल गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। और अगर आप अपने मन को टर्न करने के बजाय अगर आप सोचो कि मैं चीजों को टर्न करूं, तो आप क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जैसा हम चाहें वैसा हो, है ना, ये बहुत रेयरली होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने मन को टर्न करना है, अपने कहाँ टर्न करना है, किस डायरेक्शन में टर्न करना है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, विद पॉजिटिव थिंकिंग, विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। अगर हम वैसा करेंगे तो दुख में भी हमें कहीं ना कहीं सुख दिखाई देने लगेगा, चैलेंजेस में भी हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, और हो सकता है हम सक्सेसफुल भी हो जाएं अगर हम इसे राइट तरीके से चैनलाइज कर लें।
तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो माइंड है उसे राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न कीजिए। निगेटिव डायरेक्शन में मत टर्न ले लेना, पता चले आपने यू टर्न ले लिया तो निगेटिव डायरेक्शन में अगर टर्न ले लिया तो बहुत ही भारी पड़ जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि जी ना मैंने टर्न तो ले लिया पर मेरे लाइफ में टेंशन बढ़ गया कम होने की बजाय। देखिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान अपने फ्रेंड के पास गया रोता रोता कि मेरा तो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया, मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके फ्रेंड ने कहा आपका अकेले का नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जो इस ग्रुप में थे उनका नुकसान हुआ है, वो सब लॉस में है इस वक्त। और एक बात और बता दूं कि जो तुम्हारा लॉस है वो कंपैरेटिवली काफी कम है दूसरों के मुताबिक। अब क्या हुआ, एक पल पहले जो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में था, वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को कंपेयर किया, अपने दुख को कंपेयर किया कि मेरा दुख सामने वाले के दुख से कम है, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। मैं अकेला ही नहीं डूबा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे डूबे हैं, उसे अच्छा लगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ बुरा नहीं है ऐसा सोचने में। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ही दुखी हो, ये जो चैलेंजेस है ये शायद आप ओवरकम नहीं कर पाओ, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ लाइफ एंड सी हाउ यू कैन डील विद दीज चैलेंजेस, सी हाउ यू कैन evolve with the art of this life, how you can deal with these challenges, है ना। तो आपको ये करना है कि आप किस तरीके से अपने मन को संभाल सकते हैं उस कठिन परिस्थिति में, आप किस तरीके से पॉजिटिव सोच ला सकते हैं कि ये नो मैटर व्हाट आई विल ओवरकम दिस, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है, आपने अपना माइंड तो टर्न कर लिया, अब क्या होगा, सिर्फ माइंड टर्न करने से नहीं होता काम, अब आपको एक्शंस लेने हैं, अब आपको एफर्ट्स डालना है। तो सेकंड इज ट्राई कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, कोशिश कीजिए। जो आपको अपना काम करना है, जिस काम में आपको सफलता पानी है, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, कितने ही ऑब्स्टेकल्स आए, कितने ही चैलेंजेस हो, यू कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स, यू कीप ऑन ट्राइंग टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। अंत समय तक आपको कोशिश करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। अगर आप कोशिश करते रहोगे तो फिर चाहे रिजल्ट्स जो भी आए, एटलीस्ट आपके मन में आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया, आपने अपना 500% दिया। तो हो सकता है आप बोलो कि ठीक है मैंने ट्राई किया, बट ये भी पॉसिबल है कि मेरे एफर्ट्स के हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आया, तो अब मैं क्या करूं। थर्ड थिंग इज टॉलरेट, आपको पेशेंस रखना है, आपको सहन करना सीखना होगा। जरूरी नहीं है कि हमने जितना प्रयत्न किया, जितना हमने प्रयास किया, हमारा परिणाम उसके हिसाब से अच्छा हो। आजकल स्पेशली यंगस्टर्स में ये बहुत ही कॉमन है। टेंशन का जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारे जो मार्क्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स के हिसाब से बहुत कम आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट दे गेट टेंस कि मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो टॉलरेंस लेवल है उसको बढ़ाना होगा। आपकी टॉलरेंस लेवल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतनी ही रेजिलिएंट बनोगे। स्ट्रेस जो है वो आपको उतना ही कम अफेक्ट करेगा, उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका रेजिलियंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप में जो सहन शक्ति है आपकी जो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि ठीक है आज नहीं हुआ, मेरा इस अटेम्प्ट में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं पेशेंस रखूंगी, आई विल टॉलरेट दिस, आई विल लुक इनटू इट एज अ चैलेंज, और मैं फिर से अपने एफर्ट्स डालूंगी। और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलनी ही है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो नेक्स्ट थिंग इज आपको टॉलरेट करना बहुत जरूरी है। जो आज के टाइम में हमारा टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ही कम है, हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमें ये सीखना होगा कि हम छोटी छोटी बातों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। लास्ट थिंग इज ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट करना है किस पे? ऑन ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई पर अपना विश्वास रखना है।
और जीवन की सच्चाई क्या है? सिर्फ एक सच्चाई है हमारे जीवन की जिसे कोई नहीं बदल सकता, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एफर्ट्स डालना मेरे हाथ में है, कोशिश करना मेरे हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जब आपके हाथ में है ही नहीं तो इतना टेंशन किस चीज का, है ना? जिस वक्त आपको इस जीवन की सच्चाई पर विश्वास हो जाएगा, उसी वक्त आपके लाइफ से जो स्ट्रेस का लेवल है वो यकीनन कम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपसे छोटी छोटी बातें की रिगार्डिंग टेंशन, कि आप कैसे उसे टर्न कर सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं, क्या टॉलरेट करना है हमें और किस ट्रुथ पे हमें ट्रस्ट करना है, अगर आप ये सारी चीज को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करेंगे तो आई एम श्योर आपकी लाइफ जो है वो टेंशन फ्री होनी ही है। और अगर लाइफ टेंशन फ्री हो गई तो जीवन में आनंद ही आनंद आना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आप अपनी लाइफ में टेंशन से कैसे डील करते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू।